हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं। ड्रेनेज बेसिन हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ड्रेनेज बेसिन मतलब भारत का नदी का क्या सिस्टम है, भारत का किस प्रकार से भारत का अपवहन तंत्र जो है वो काम करता है, किस किस प्रकार से भारत के अंदर नदियां बहती हैं, कहां बहती हैं, कैसे बहती हैं, क्या रीजंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, जब हमने ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो पूरे ड्रेनेज पैटर्न को हमने भारत के दो भागों में बांटा था। पहला जो भाग हमने नाम लिया था उसको मैंने बोला था पेनिनसुलर, आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज पहला, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम। और एक जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नथिंग बट द हिमालयन ड्रेनेज, है ना। सो भारत की नदियों को मैंने दो आधार पर डिवाइड किया था। देखो, कुछ नदियां थी जो हिमालय से निकलती थी और इन नदियों का सोर्स क्या होता था दोस्तों? इन नदियों का सोर्स होता था हमारे पास ग्लेशियर, ठीक है। सो ग्लेशियर मतलब हिमनद, तो ये नदियां हिमनद से निकलती थी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अगर मैं पेनिनसुलर रिवर की बात करता हूं, तो ये जो रिवर है इनका सोर्स क्या होता है दोस्तों? इनका सोर्स होता है आपका रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब क्या है दोस्तों? आपका वर्षा। सो ये वर्षा जिनको है इंपॉर्टेंट सोर्स, और ये ग्लेशियर से भी निकलती है, साथ साथ में रेनफॉल से भी निकलती है। मैंने जब आपसे बात की, जब हमने चर्चा की, तो मैंने बताया था कि भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको हम इन दो भागों के अंदर में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो ऐसा ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जैसा हमने डिस्कस किया, मैंने हिमालयन ड्रेनेज के अंदर में 3 पार्ट आपके पढ़ भी लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। सर कौन कौन से पार्ट पढ़े? पहला जो पार्ट हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने इंडस रिवर सिस्टम, पूरा का पूरा पढ़ा हमने, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा। साथ ही साथ में हमने देखा दोस्तों सेकंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट द गंगा रिवर सिस्टम। हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखा। नंबर 3 जो हमने देखा यहां से, वो क्या देखा हमने? नंबर 3 जो है दैट इज द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इसके बारे में हमने यहां से देखा। सो बेसिकली हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो थे वो यहां से क्या किए? डिस्कस किए। और उसके बाद हम बढ़ गए किसकी तरफ? आपका ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, इसके जो आपका ड्रेनेज बेसिन है उसको हमने 2 भागों में बांटा सिंपली। पहला जो था ना दोस्तों, उसको हमने बोला सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। किस भाग में बांटा? हमने कहा सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और जो दूसरा था मेरे पास, उसको मैंने क्या बोल दिया? नाम दे दिया दोस्तों मैंने ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या नाम दिया इसको हमने? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की ओर जाती है। वेस्ट की ओर जाने वाली नदियां जो बहकर कहां गिरती थी, ये जो रिवर थी, ये सारी की सारी आपका ड्रेन कहां होती थी? ड्रेन का मतलब खाली होना। सो ये ड्रेन होती थी कहां पर आपका दोस्तों? दे ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर। एंड ये जो रिवर है दे ड्रेन इनटू दी, ये कहां ड्रेन करती हैं आपका? इन द BOB, बे ऑफ बंगाल। खाली हो ना। अरे ये नदियां, जैसे इसमें बात करता हूं मैं आपका, तो नर्मदा कहां जाके गिरती है आपको पता है? नर्मदा के बाद में कृष्णा कहां जाके गिरती है आपको पता है? कृष्णा के बाद में कावेरी कहां जाकर गिरती है आपको पता है? ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने आपका। यहां पर है नर्मदा, नर्मदा के बाद में कौन सी रिवर की बात हम कर सकते हैं? सॉरी, यहां पर नर्मदा है एक तो मेरे पास, उसके बाद मैं बात कर सकता हूं दोस्तों आपके साथ तापी। तापी के बाद तीसरी नदी यहां पर हो सकती है माही, उसके बाद हो सकती है आपका साबरमती, इसके बाद होती है लूनी एक्सेट्रा। मैं ईस्ट में बात करता हूं तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द महानदी रिवर, है ना। दूसरी है मेरे पास गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या है दोस्तों? आपकी कृष्णा। और इसके बाद में क्या है दोस्तों? आपका कावेरी। सो ये है इंपॉर्टेंट रिवर आपकी प्रायद्वीप भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की। सो अगर ये कर लेते हैं तो कंप्लीट हमारा पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है यार, फटाफट से शेयर करो क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है ना। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से इसको कर दो शेयर, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में जुड़ पाएं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं और क्लास जो है वो देख सकें। सो ये था ड्रेनेज पैटर्न, ये पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अभी डिस्कशन हमारा चल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो सबसे पहले आज जो मैं कवर करने वाला हूं, वी आर गोइंग टू कवर द गोदावरी। हम गोदावरी नदी को कवर करेंगे। आज हम कृष्णा नदी को कवर करेंगे। तो 2 नदियां और महानदी, 3 नदियों को आज हम डिटेल के अंदर में कवर करेंगे। क्या क्या कवर करूंगा सर नदियों में? नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थान कहां है, कहां से उत्पन्न होती है, मतलब आपका ओरिजिन कहां पर है, कहां पर उनका माउथ है, ठीक है, गिरती कहां जाके है। सो ओरिजिन कहां से है, माउथ कहां से है, बात करेंगे किस किस एरिया को ड्रेन करती है, किस किस स्टेट से होकर जाती है, सेकंड।
तीसरी बात करेंगे दोस्तों, इनका कोर्स क्या है, रिवर का कोर्स क्या है, कहां से कहां होके बहती है, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फोर्थ बात करूंगा मैं इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, है ना, अलग अलग रिवर पर दक्षिण में अलग अलग जो आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो बात करूंगा। पांचवें नंबर पे बात करूंगा मैं इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियां। तो हर रिवर को मैं 5 अलग अलग आयाम से देखूंगा, 5 डिफरेंट फैक्टर एस्पेक्ट से मैं देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी रिवर को मैं कवर कर सकूं। तो देयर आर 5 डिफरेंट aspect from which we are going to see these river of the India। भारत की नदियों को हम 5 विभिन्न आयामों से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखने की यहां पर कोशिश करेंगे। सो देयर आर द 5 डिफरेंट फैक्टर जिनसे मैं इन नदियों को देखने का क्या करूंगा दोस्तों, अभी प्रयास करूंगा। ओके, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से बता सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा दोस्तों छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझा दूं, ड्रेनेज बेसिन जो आपने बताया मैंने, ये हमारा पार्ट चल रहा है, ये पार्ट हम कवर कर रहे हैं आपके साथ में। बाकी ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ये यूपीएससी सीएससी के लिए डेडिकेट है। मैं इस पूरी सीरीज में आपको यूपीएससी सीएससी के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट आपको यूपीएससी लेवल की नॉलेज यहां पर दी जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटपुट है, मैक्सिमम पॉसिबल जो थिंग्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब इसके पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देख रहे हो दोस्तों सुमित 10, ये सुमित 10 मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर अगर आपको 10% प्राप्त करना है डिस्काउंट, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों मेरे साथ जुड़ के तैयारी करें, मेरे साथ जुड़े दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। इस कोड का इस्तेमाल करना है आपको सुमित 10 का। भारत के जो नंबर 1 फैकल्टी हैं जो यूपीएससी के अंदर में काफी वर्षों से जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए दोस्तों अनअकैडमी पर। बस कोड क्या यूज करना है दोस्तों, आपको कोड यूज करना है सुमित 10, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसा आपको पता है दोस्तों 2 साल का कोर्स जो है, 2 ईयर का जो कोर्स है, इसका प्राइस कितना है दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000। 1 ईयर का जो कोर्स है, यू कैन ऑल्सो गेट दिस 1 ईयर कोर्स, 44,000 इसका प्राइस है। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो अगर आप देखोगे तो दोस्तों डिस्काउंट है, साथ साथ अगर आप सुमित 10 कोड का यूज करते हो तो मैं आपको पूरी इस प्रोसेस के अंदर में गाइड करूंगा। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे हम सर बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स यहीं पर है, आप आ सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी सुमित 10 से जुड़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी सुमित 10 से जुड़ना है आपको, इकोलॉजी का कोर्स है सुमित 10 से जुड़ना है। और अभी वर्तमान में बहुत ही जबरदस्त और शानदार कोर्स जो है अपना चल रहा है, आंसर राइटिंग मेंस, ठीक है, करंट, जितने भी एस्पेक्ट हैं सारे के सारे मैंने कवर किए हुए हैं। दिस इज द वन ऑफ द टॉप कोर्स ऑन द अनअकैडमी। अनअकैडमी की आपकी अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं, दिस इज द हाईएस्ट रेटेड कोर्स, ठीक है। आपका क्लाइमेट चेंज विद करंट अफेयर 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। अभी भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ क्लासेस हुई हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, एंड बहुत जल्दी मैं 2 नए बैच और लॉन्च करने वाला हूं। तो आइए जुड़िए, देर मत कीजिए, ठीक है। सुमित 10 कोड रहेगा, सुमित 10 कोड है। बाकी इंडियन ड्रेनेज जो है अपन ये पढ़ने लग रहे हैं इंडियन ड्रेनेज में, और इंडियन ड्रेनेज में हमने बहुत सारी चीजें जो हैं आपके सामने पढ़ ली हैं, है ना। हमने पढ़ा है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इधर से, अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने बात किया है सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद हमने बात किया दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार से हमने डिवाइड किया था। हमने डिवाइड किया था आपका कैचमेंट एरिया के आधार पर, हमने बात की थी बेस्ड ऑन द ओरिजिन, हमने बात की थी। उसके बाद में आपका पेरिनियल रिवर कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी गैर पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, बेस्ड ऑन द इरिगेशन पैटर्न। तो हमने इनको डिवाइड किया था। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से आपका मेजर ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, डेंड्राटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सेंट्रीपिटल, ठीक है, एंगुलर, पैरेलल ड्रेनेज, आपका ट्रलाइज ड्रेनेज पैटर्न। दोस्तों इससे डिटेल में मतलब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। एक एक मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया था। दिस इज द रेडियल पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं, हिमालयन ड्रेनेज और दूसरा क्या है दोस्तों, पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट भाग होते थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। हमने इसके बारे में देखा था। हमने देखा था कि ज्योग्राफिकल फीचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यार ये पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो स्लाइड है ना, इसको खींच के ना फोटो इसकी रख लो।
ये ऐसी चीज है जो ना कोई समझाता है। यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों, बट ये वीडियो जो है अपने आप में, ये जो पार्ट है ये अपने आप में यूनिक है, कहीं आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा। सो ये सारी जो चीजें थी वो अपन ने डिस्कस की थी। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अबाउट द, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम आपका दोस्तों, हम अब डिस्कस कर रहे हैं आपका दोस्तों पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीप भारत की नदियां। और प्रायद्वीप भारत की नदियां देखो ये रहा पेनिनसुलर ड्रेनेज। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया था। पेनिनसुलर ड्रेनेज जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं इसको कवर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीप भारत की नदियां, मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय से पुराना है, ये नॉन पेरिनियल है, सदा नीरा नहीं है, बारहमासी नहीं है, मैक्सिमम पानी में आपका वर्षा ऋतु में होता है। ये आपका ब्रॉड होती हैं, बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ब्रॉड, और वैली जो है इनकी वो उथली होती है, शैलो वैली होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था यार वेलोसिटी कम होती है, इन नदियों के पानी जो है वो बहाव बहुत कम होता है, धीरे होता है, और इनकी जो वाटर जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो भी कम होती है। इनसे फ्लडिंग के केस बहुत कम होते हैं, है ना। ये जो रिवर है इनसे बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑल ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मैंने आपको बताया था सारी की सारी जो वेस्ट में जाती है। देखो रिवर 2 तरीकों से गिरेगी आपका, एक तो दोस्तों इधर, सो इधर जितनी भी रिवर जाती है ना वो डेल्टा बनाती है। रीजन है इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है देखो दोस्तों, ये पार्ट जो है जब भी मैं बात करता हूं देखो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई, ये इंडिया वाला जो पार्ट है ये ऐसा होना चाहिए ना, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो ये कैसा है सर, ये अगर ऐसा नहीं है, ये ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, तो ये जो भाग है ये ऐसा होना चाहिए, बट ये ऐसे उठा हुआ है। अब ऐसे उठा हुआ है तो इधर जो है वो स्लोप ज्यादा बनता है, और इधर जो है वो ग्रेजुअल स्लोप है, ढलान बनती है ना इधर। तो यहां से तो धीरे से नदी जाकर मिलती है, डेल्टा बनाती है, धीरे धीरे जाएगी तो स्लोप धीरे धीरे कम होगा, और ग्रेजुअली रिवर जो है वो जाके मीट करती है, तो धीरे धीरे स्पीड कम हुई है, तो सारी की सारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे सेटल होती है और डेल्टा बनता है इधर। लेकिन इधर अगर मैं बात करूं, देखो प्लेन होना चाहिए ऐसे, बट ये ऐसे उठी हुई है, तो रिवर जो है यहां से यहां आती है और धड़ाम से नीचे गिरती है। डेल्टा बनाने का इसको समय नहीं मिलता, इसीलिए इस पार्ट पर नदी जो है वो क्या बनाती है दोस्तों, आपका एस्चुरीज का निर्माण करती है। इस भाग पर नदी जो है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस भाग पे नदी किस चीज का निर्माण करती है, यहां पर नदी जो है वो एस्चुरीज बनाती है। सर एस्चुरीज क्या होती हैं सर, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। सिंपल अगर भाषा में मैं बोलूं तो वो स्थान जहां पर नदी और समुद्र मिलते हैं उसको हम ज्वार नदमुख जो है वो कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। मैंने आपको बताया था 3 स्टेज में ड्रेनेज इवॉल्व होता है, सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक, उसके बाद अपीवल ऑफ द हिमालय, और स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। 3 भागों में हमने बात की थी, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, जल्दी से करते हैं क्योंकि 3 दिन के बाद क्लास हो रही है। सबसे पहला ये पार्ट जो है वो सबसाइड करता है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद हिमालय उठता है ऊपर से, और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है ये सबसाइड करता है। और तीसरा पार्ट क्या होता है दोस्तों, थर्ड पार्ट में ये पार्ट जो है इधर सबसाइड करता है। तो लगातार 3 भाग ऐसे बनते हैं दोस्तों जिनके वजह से आपका प्रायद्वीप भारत की नदियां जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर, मैंने बोला वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है मैंने अभी भी बताया आपको क्या बनाती है दोस्तों, ये एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्यों बनाती है, क्योंकि यहां पर ग्रेडियंट जो होता है वो एब्रप्ट है, एकदम धड़ाम से नदी नीचे गिरती है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्रेडियंट क्या है दोस्तों, ग्रेजुअल है, तो इसलिए नदी धीरे 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 जाके समुद्र में मिलती है। एंड दैट्स वाई नदियों को मैं 2 भागों में बांटता हूं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आगे बात की थी हमने दोस्तों रिवर्स के बारे में। मैंने बताया था आपको कि क्यों ऐसा होता है, नदियों को हम 2 भागों में क्यों बांटते हैं। मैंने बोला था ना वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास एक ऐसी ज्योग्राफिकल फीचर है, एक हमारे पास ऐसा ही फीचर है जिसकी वजह से होता है। वो कौन सा है दोस्तों, आप बात करें तो ये इंडिया है, तो ये हिमालय, ये वेस्टर्न घाट, इसकी वजह से नदी जो है, कुछ नदी पश्चिम में आपका वेस्ट ईस्ट में फ्लो करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कुछ नदी जो है वो वेस्ट में फ्लो करके वहां गिरती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर थी। कौन कौन सी थी इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, नाम क्या है दोस्तों इसका, महानदी। मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत, प्रायद्वीप भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। सबसे पहले ये नदी है महानदी। दूसरी देखो ये नदी आ रही है आपका, दिस इज नथिंग बट इसका नाम क्या है, गोदावरी, है ना, समझ में आ रहा है। तीसरी नदी जो है देखो फिर आ रही है आपके पास, और इस नदी का नाम है कृष्णा। 4th रिवर जो है देखो ये आ रही दोस्तों, एंड दिस रिवर इज नोन एज द कावेरी। सो वी हैव 4 इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। हमारे पास 4 महत्वपूर्ण नदियां जो ईस्ट की ओर आपका क्या कर रही हैं, आपका दोस्तों फ्लो कर रही है। वेस्ट की ओर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो वेस्ट की ओर देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये नदी जो है आपकी वो जा रही है उधर, नाम है इसका नर्मदा।
दूसरी नदी इसके जस्ट नीचे से बात करता हूं मैं आपका, तो ये रही और इसका नाम है तापी। दोनों की दोनों, नर्मदा और तापी दोनों है पापी। भारत की बाकी सारी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती, बट ये दो नदी आपकी अरब सागर में आती। सो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि व्हाई इट हैपेंस। ये रीजन है, ये सवाल है, पूछा भी जाता है। आप अच्छे एक शब्द 250 नहीं तो 100 वर्ड के अंदर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो कि व्हाई नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पेनिनसुलर इंडिया हैज द ग्रेजुअल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, भारत में जो तटीय प्रदेश है, ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये ग्रेजुअली इधर की ओर झुका हुआ है। तो सारी नदी इधर आनी चाहिए और आती भी है ना, आप देख लो सारी नदी इधर आती है। जब वो कोई भी नदी हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सब इधर ही आती है क्योंकि ढलान इधर है ना, स्लोप इधर है। बट देयर आर टू रिवर्स जो इसके अगेंस्ट बहती है। अगर ढलान ऐसा, अभी तो मैंने बताया था, ये इंडिया के नीचे जो कुल्फी सी है ना, ये ऐसे होनी चाहिए प्लेन, बट ये ऐसे उठी हुई है। ये भाग ऊपर उठा हुआ है, ये भाग स्लो। तो ये भाग अगर ऊपर उठा हुआ है, तो अगर नदी इधर इधर बहती है तो वो स्लोप के अगेंस्ट बहती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा कि पहाड़ से नदी बह रही है नीचे की तरफ। कभी ऐसा सुना है कि नदी जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है? नहीं ना। सो क्या रीजन है कि ये नदी इधर बहती है? मैं रीजन आपको बता चुका हूं, आप उस रीजन को मुझे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि व्हाई दीज टू रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट डिस्पाइट इंडिया हैज अ ग्रेजुअल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। क्लियर है? ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर जो मैंने बताया आपको। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है सर, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा एंड तापी। ये रिवर है जो हमें पढ़नी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है और इसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। अब मैंने क्या बोला, हर रिवर पे मैं 5 बातें बात करूंगा। पहली बात तो नॉर्मल है, उसका सोर्स कहां पर था, ठीक है, और उसका माउथ मतलब उद्गम स्थान, और गिरती कहां पर है। नॉर्मल बात है, सबको पता है, ठीक है। दूसरा मैं कुछ नॉर्मल बातें आपका जो उसका ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, उससे बात करूंगा, ड्रेनेज बेसिन जो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवर का कोर्स कौन सा है, कहां से होकर बहती है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी कौन सी है, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ट्रिब्यूटरीज के बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम, इरिगेशन पर्पज से यहां पे हमने बनाए हैं, उनको हम डिटेल में यहां पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने मैं उदाहरण रख रहा हूं। सबसे पहले कैसे पढ़ना है, देखो फर्स्ट जो है दैट इज गोदावरी। देखो अगर बात करें गोदावरी कहां से बह रही है, गोदावरी देखो गोदावरी ये चली आ रही है, ठीक है, यहां से निकल रही है गोदावरी और यहां पर आ रही है। ध्यान देना इधर मेरी तरफ, ठीक है। गोदावरी नदी की बात करूं तो हियर इट्स कम्स गोदावरी। ओरिजिन स्थान है इसका आपका त्रिंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर में। वहां पर त्रिंबक प्लेटू भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वैसे चटपटा सा नाम हो रहा है, ठीक है। त्रिंबक प्लेटू जो है इसको हम बोलते हैं। त्रिंबक प्लेटू से आपका ये जो आपकी जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र एंड इट ग्रेजुअली फ्लोट्स टुवर्ड द ईस्टर्न साइड। और गिरती कहां है सर सबको पता है इधर तो क्या, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। सो ये नदी जो है इस प्रकार से आपका फ्लो करती है। तो सबसे पहली चीज तो क्लियर होगी मेरे पास, क्या क्लियर होगी सर, रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, रिवर का ओरिजिन क्या है, और रिवर का माउथ क्या है, ठीक है। सो दोस्तों कुछ नया प्लान कर रहा हूं मैं आपके लिए, सैटरडे संडे स्पेशल कुछ कर रहे हैं मैं प्लान। सो बहुत जल्दी आपको अनाउंस हो जाएगा। बाकी हमने आपके लिए एक रात में बहुत इंपॉर्टेंट मैं सीरीज में चला रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे आपका आज के दिन के, वो मैं कराऊंगा 11:30 बजे, ठीक है। आज 11:30 बजे मिलना है आपको मेरे साथ। टॉपिक रहेगा पार्टिसिपेटरी नोट, PN नोट, ठीक है। PN पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, P नोट क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, समझ में आता नहीं, भेजा फ्राई हो जाता है। सिक्योरिटी मार्केट का टॉपिक है, बिल्कुल नहीं आता, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीकों से मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको मिलना है दोस्तों कितने बजे, 11:30 बजे। कहां पर, अनअकैडमी UPSC। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, फटाफट से आप ज्वाइन कर लेंगे उसको, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोदावरी। सो गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। त्रिंबक प्लेटू जो है वहां से उत्पन्न होती है, महाराष्ट्र के बाद में इस प्रकार से बहती हुई अलग अलग राज्यों से होती हुई आके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सर किस किस राज्यों से निकलती है, किन किन राज्यों से होके बहती है, सब बात करेंगे दोस्तों कहां पर, अगले इसमें, ठीक है। पहली बात तो मैं बताऊं दोस्तों, ये जो है ना, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ
साउथ इंडिया, भाई दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी सिस्टम है ये। इन द साउथ इंडिया दिस इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ रिवर। दक्षिण में नदी की अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण भाग में सबसे बड़ा सिस्टम है रिवर का, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन दी साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत में अगर मैं बात करें तो सबसे बड़ी नदी का सिस्टम जो है वो यही है, ये और इसकी सहायक नदियां, ठीक है। और पहली बात यही है ना, पहली बात। दूसरी बात, कहां से डिस्ट्रिक्ट से कहां से निकलती है दोस्तों, मैंने बताया था नासिक डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है सर, महाराष्ट्र में। और अपना पानी कहां पर जाके डालती है, बंगाल की खाड़ी में। सिंपल सी बात है। तो 2 पॉइंट तो बहुत सिंपल है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, इट्स ट्रिब्यूटरी रन थ्रू द स्टेट ऑफ, मतलब किन किन राज्यों में इसका ड्रेनेज बेसिन है, किन किन राज्यों में इसका अपवहन तंत्र है, किन किन राज्यों से ये होकर बहती है। तो ये बहती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द स्टेट इन विच दिस रिवर शेयर इट्स ड्रेनेज बेसिन। ये वो राज्य हैं जहां पर इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो आपका क्या कर रहा है दोस्तों, लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। बहुत आसान बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, सर आप मुझे गिन के बता सकते हो। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है दोस्तों अपना छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है अपना यहां पर क्या, उड़ीसा, ठीक है। और पांचवा राज्य क्या है मेरे पास, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट राज्य जहां से नदी जो है वो बहती है। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा आंध्र प्रदेश से बहती है तो तेलंगाना से भी बहेगी भैया, ठीक है। अच्छा तेलंगाना से भी बहती है। और आप लोगों को पता है एक स्टेट और ऐड कर ले, तेलंगाना। ये सिर्फ नदी का नहीं है दोस्तों, ये नदी और उसकी सहायक नदी पूरी कंबाइंड करके बता रहा हूं, मतलब मैं पूरा ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बता रहा हूं। एक नाम उसमें और ऐड कर लेंगे, दैट इज तेलंगाना। लिखा हुआ है ना, इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये तो है ही है, साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी भी इसी में बात करेंगे हम। ये और इसकी सहायक नदी ऑल रन थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये सारी की सारी यहां से आपका बहती है। तेलंगाना भी यहां पर है, आपको पता है तेलंगाना में क्या है, कहानी याद आती है बट ठीक है छोड़ दो। टोटल लेंथ ऑफ द गोदावरी फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स टू द आउटफॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, देखो ये 1465 किलोमीटर की, बट ये चीजें ना याद नहीं रखनी है। ये इतने किलोमीटर है यहां से लेके यहां तक, बट ये बेकार की चीज होती है, इनको याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इनको आप करो के भी जाओगे भी ना पेपर में, पहली बात तो याद रहने की नहीं है। और तुमने याद कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया भाई, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये चीजें पूछता ही नहीं छोटी छोटी, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी का एसएससी का नहीं है, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। अब मैं ट्रिब्यूटरीज पे आता हूं। ट्रिब्यूटरी का मतलब पता है आपको, सर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं अब तो पता चल ही गया हमें, सहायक नदियां। अच्छा जब भी मैं सहायक नदियों की बात करता हूं तो मैं क्या बात करूंगा, देखो कोई भी नदी है, जैसे ये नदी है आपका दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई भी रिवर है, जैसे हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिवर, कौन सी रिवर है आपका, महानदी। अच्छा ये नदी है महानदी, उत्पन्न हो रही है कहां से, आपको पता है दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक से, ठीक है। त्रिम्बक प्लेटू है, आ रही है बंगाल की खाड़ी में, है ना, अलग अलग राज्यों से बह रही है। अच्छा एक बात तो पक्की, इसकी कुछ तो आपकी इधर से नदियां मिलेंगी इसमें, ठीक है, कुछ नदियां इधर से मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, अभी नदी का कोर्स ऐसे है, अब नदी ऐसे बह रही तो इधर से जो नदियां मिलेगी इनको हम क्या बोलेंगे, आपका लेफ्ट से आ रही है ना, मिल रही है ना भाई, नदी ऐसे जा रही है, सो ये लेफ्ट से आके मिल रही है तो इनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और यहां से आ रही इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, या इसको हम बोलेंगे नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, और इनको हम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। ये होगी नॉर्थ कह दो या लेफ्ट कह दो, और ये क्या होगी आपका साउथ कह दो या आपकी क्या कह दो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, देखो कुछ समय पहले, 1 साल 2 साल 3 साल पहले यूपीएससी का ट्रेंड था कि यूपीएससी सहायक नदियां पूछती थी कि कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां, बट दोस्तों वो ट्रेंड अब बदल चुका है। अब यूपीएससी सहायक नदी तो पूछता है, साथ साथ में ये पहले पूछता है कि बताओ ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपने को बताना होता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आपको बताना पड़ेगा सर लेफ्ट बैंक या राइट बैंक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सर ये नदी ऐसे बह रही है भाई, इधर से जो आ रही है, देखो इधर से जो आ रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, है ना, लेफ्ट से आ रही है ना। दोबारा देखेंगे दोस्तों साथ साथ मेरे,
देखो फटाफट हम देख रहे हैं, ये ट्रिब्यूटरी है, ये नदी आ रही थी, नदी से जो लेफ्ट से आके मिलेगा उनको हम क्या बोल लेंगे, दे आर नथिंग बट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दूसरी ओर अगर मैं साउथ से बात करता हूं या नीचे से बात करें तो देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये रिवर है आपका फर्स्ट, इसके बाद एक और रिवर आके मिल रही है, तो ये लेफ्ट बैंक थी, तो ये नीचे से आ रही है, तो इनको क्या बोल देंगे हम, या तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कह दो, या हम क्या बोल देंगे इसको, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। सो नॉर्थ बैंक साउथ बैंक दोनों ट्रिब्यूटरी होगी मेरे पास। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सी नॉर्थ बैंक है और कौन सी साउथ बैंक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो ऊपर से आकर मिलती है कौन कौन सी है, अगर मैं बात करूं, पहला है पुराना, दूसरा है आपका प्रणहिता, तीसरा इंद्रावती और चौथा क्या है, सबरी। याद रखना ये जो रिवर है ना गोदावरी, तो इसकी जो सारी की सारी मेन रिवर हैं, मेन सहायक नदी हैं, वो लेफ्ट से ही आके मिलती है। लेफ्ट वाली नदी बड़ी भी होती है, लार्ज भी होती है, और इनका नंबर भी जो है वो क्या होता है दोस्तों, हाइयर होता है। याद रखोगे आप, आपसे पूछ लिया जाए गोदावरी जो रिवर सिस्टम है इसके अंदर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलोगे आप सर कि अगर हम बात करें आपका गोदावरी सिस्टम के अंदर में, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक में ना बहुत कम है, एक ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं मंजीरा, मंजीरा ही इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट से जो आती है, जो साउथ से आती है। बाकी जितनी भी मुख्य नदी है ना आपका, जो सहायक नदी है किसकी, आपका गोदावरी की, लाइक पूर्णा, ठीक है, लाइक प्रणहिता, लाइक इंद्रावती एंड सबरी, जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर हैं, सहायक मुख्य नदी है किसकी, गोदावरी की, दे ऑल कम्स फ्रॉम द लेफ्ट बैंक, सारी ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक से। ठीक है, लेफ्ट बैंक मतलब आपका बाईं ओर से इसको ज्वाइन करती है, बाईं तरफ से ज्वाइन करती है, उत्तर की तरफ से ज्वाइन करती है, तो याद रखना ही पड़ेगा। अगली बात करते हैं लेफ्ट में, ये तो लेफ्ट था सॉरी, अभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो राइट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन सी है, मंजीरा सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आपसे पूछी जाए कि गोदावरी की सबसे प्रमुख राइट बैंक मतलब राइट से मिलने वाली, तो सबसे महत्वपूर्ण जो राइट से मिलने वाली नदी है वो कौन सी रहेगी दोस्तों, दैट रिवर इज नथिंग बट नोन एज द मंजीरा। सो मंजीरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है। मंजरी के अलावा और भी है, आपका मनेर है, उसके बाद आपका प्रवारा है, बट ये काम की नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, इंपॉर्टेंट यही याद रखना है। सो ओनली वन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो साउथ बैंक या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, बाकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जितनी भी बड़ी नदी है, पूर्णा, प्रणीता, इंद्रावती, सबरी, ऑल आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। नाउ वी विल कम टू द प्रोजेक्ट्स। हर नदी पर जो पेनिनसुलर रिवर है उनके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, हमने काफी सुने भी हैं, जैसे आपका गंगापुर डैम है ना, ये आपका गोदावरी पे ही बना हुआ है, तो गंगापुर डैम हो गया, उसके बाद आपका हो गया श्री राम सागर डैम हो गया, उसके बाद आपका पोलवरम सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आधुनिक अभी का पोलवरम प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें आपका तो डोलेश्वरम बैरेज हो गया। तो ये क्या है, चल देख लेते हैं। सबसे पहले गंगापुर डैम। यार गंगापुर डैम कहां पर है सर, ये नासिक पर है, गोदावरी नदी पर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। सारी चीजें एक साथ एक प्लेस पे कवर कर रहा हूं, है ना, सारी चीजें कंप्लीट। ठीक है, जिन्होंने इन चीजों को पढ़ा, ऐसे नोट्स बनाए, वो इंटीग्रेटेड नोट्स होंगे। मैं कह रहा हूं भगवान भी उतर के आ जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक नहीं सकता आपको, अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई की तो सबसे पहला है दोस्तों गंगापुर प्रोजेक्ट। सो गंगापुर डैम जो है ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट कहां है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर है। द रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द डैम इज नोन एज द गंगापुर बंद सागर। तो इसके द्वारा जो आपका डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हम बोलते हैं गंगापुर बंद सागर। ठीक है, कौन से को बोलते हैं हम, ये जो होगा आपका कहां पर है, आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके और नॉट, क्लियर है ये बात सभी को। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेरे पास श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये भी है यार, द प्रोजेक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन द निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो ये जो है आपका श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये कौन से राज्य में है दोस्तों, बेसिकली ये निजामाबाद के अंदर है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कहां पर है दोस्तों, आपका तेलंगाना, गोदावरी नदी पर है ना, और ये निजामाबाद यानी कि तेलंगाना के अंदर में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो पहला गंगापुर डैम कहां पर, नासिक के अंदर ही है, महाराष्ट्र। दूसरा है श्री राम सागर प्रोजेक्ट
ये कहां पर है, निजामाबाद के अंदर हमने इसको बनाया है दोस्तों, आपका गोदावरी नदी पर। तीसरी बात करते हैं दोस्तों पोलावरम प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पोलावरम। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ना, ये बीइंग एग्जीक्यूटिव अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आपका, वो किस स्टेट में हमने बनाया हुआ है दोस्तों, वो हमने बनाया हुआ है इन द आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना में कौन सा था सर, तेलंगाना में था श्रीराम सागर प्रोजेक्ट सर जी। उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर गोदावरी, दैट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपका धौलेश्वरम प्रोजेक्ट बैरेज की बात करता हूं तो ये बनाया गया है सर ऑर्थर कॉटन ने, एक ब्रिटिश इंजीनियर था, 1882 के अंदर उसने बनाया था। इट इज लोकेटेड इन द राजमुंद्री इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एंशियंट है, ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था। सो इसीलिए दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रिटिश इंजीनियर, नाम क्या, ऑर्थर कॉटन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो आपके किस नदी पर बने हैं दोस्तों, ये आपके गोदावरी नदी पर बने हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो 4 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे बने हुए हैं, 4 मेजर प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट है। पहला है दोस्तों गंगापुर डैम, दूसरा है श्रीराम सागर डैम, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, तीसरा है पोलावरम प्रोजेक्ट, और चौथा क्या है दोस्तों आपका धौलेश्वरम बैरेज। सो देयर आर द 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द रिवर गोदावरी। तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो गोदावरी नदी पर स्थित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगली नदी है मेरे पास दोस्तों कौन सी, आपकी अपनी प्यारी नदी, और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, इस नदी का नाम है कृष्णा। ठीक है, क्या नाम है, कृष्णा, भगवान कृष्ण के नाम पर है कृष्णा। ठीक है, हाथ जोड़ के बैठ जाइए सभी भक्तों। कृष्णा रिवर जो है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारत, अब देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने में मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं है, हम कर भी सकते हैं। देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगता। ठीक है, हार्डली मुश्किल से मेरे को 3 सेकंड लगती है इसको बनाने में। ठीक है, परंतु मैं उसका जो है ज़्यादा प्रयोग करता हूँ टेक्नोलॉजी का ना, या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। अब आप लोगों को पढ़ाना है जो देश के भावी भविष्य हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी से मुझे पूर्ण रूप से एकदम परिचित जो है वो होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये रही कृष्णा रिवर, कहां से कहां तक जाती है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कहां से उत्पन्न होती है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, दिस इज अ माउंटेन, और ये कहां पर है पता है आपको, ये महाबलेश्वर, ये वेस्टर्न घाट का भाग है। और वेस्टर्न घाट जो है उसको हम ना यहां पर यानी कि महाराष्ट्र में सह्याद्री भी बोलते हैं। सॉरी ये तो नहीं बताया हमें, अरे भैया जाके देखो एक बार, जब मैंने वेस्टर्न घाट पढ़ाया था ना, तो मैंने वेस्टर्न घाट का रीजनल डिवीजन आपको पढ़ाया था। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, वहां पर मैंने कराया हुआ था कि वेस्टर्न घाट जो होता है क्या होता है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग रीजनल नामों से जानता है। तो दिस इज द महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र के अंदर है, महाबलेश्वर, और ये वेस्टर्न घाट के ऊपर स्थित है। तो ये नदी जो है ना आपकी कृष्णा, वो वहीं से निकलती है, वहीं पर एक स्प्रिंग है, झरना है, तो वहीं से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है सर, निकलती तो वहां से, सर गिरती कहाँ है, सर ये बताने की बात थोड़ी ना, इधर कोई अब अमेज़न या मेडिटरेनियन सी थोड़ी ना आ जाएगा, इधर तो क्या बंगाल की खाड़ी। तो उत्पन्न होती है महाबलेश्वर से, जाकर गिर जाती है कहां पर आपका दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बहुत बढ़िया सर, कुछ फैक्ट बताओ। सर फैक्ट पहला है, द कृष्णा जो है ये 2nd लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है प्रायद्वीप भारत की। याद रखोगे, पहली नदी सबसे बड़ी कौन थी, मैंने बताया ना, सबसे बड़ी पहले पढ़ाई मैंने गोदावरी। गोदावरी के बाद जो नंबर 2 पे आता है, गोदावरी को ना हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है मेरे पास यहां पर, ये लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज द 2nd लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ दी आपका पेनिनसुला, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो ईस्ट के अंदर में क्या कर रही है, आपका फ्लो कर रही है। कहां से उत्पन्न होती है दोस्तों, एक झरना है, कहां पर आपका महाबलेश्वर में, जो सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, आपका वेस्टर्न घाट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो मैंने बताया वो की वो बात लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, आसान शब्दों में नोट्स हैं पूरे के पूरे। जाकर गिरती कहां है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती तो है, लेकिन उससे पहले एक डेल्टा बनाती है, कहां पर पता है आपका दोस्तों, ये बनाती है हमसाला देवी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर पहले एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा पता है कि नहीं पता आपको,
नदी जब स्टार्ट हुई तो नदी जब बहती गई तो उसने बहुत सारे पत्थरों को, बहुत सारी चट्टानों को काटा पीटा और उनसे वो अवसाद लेके चली। और वो अवसाद नदी कहां पर जाके जमा करती है दोस्तों? जब नदी समुद्र में मिलने को होती है वहां पर वो सारे अवसाद जमा कर देती है। तो उसी से क्या बन जाता है? आपका डेल्टा। मैंने क्या बताया था आपको कि नहीं बताया था दोस्तों? बताया था। जब मैंने रिवर कोर्स पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि रिवर के 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ठीक है, लोअर कोर्स में नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ब्रेडेड जो आपका चैनल्स बनाती है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, लीव्स बनाती है। सो ये सारे आपके लोअर एरिया में जाकर सारे के सारे नदी जो है वो चीजें बनाती है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्लियर है सभी को? सो ये हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? अगला पॉइंट है मेरे पास, कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ किसकी स्टेट से बहती है बता दूं? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। ठीक है दोस्तों, दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो टू क्रैक टू गेट अ गुड मार्क्स इन द यूपीएससी एग्जाम। अगर आपको सही में क्लियर करना है ना, दिस इज द अप्रोच जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जो आपका यहां पर है। मैंने बता दिया एक झरना है महाबलेश्वर के पास में, सह्याद्री आपका वेस्टर्न घाट, वहां से उत्पन्न होती है। साथ ही साथ में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और आपका हमसाल देवी जो है वहां पर एक डेल्टा बना देती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये वो स्टेट है जिनसे होकर ये नदी बहती है। अब मैं आता हूं सहायक नदी। देखो हर नदी की सहायक नदी है, जैसे मैंने बताया था आपका किसके केस में? मैंने बताया था आपको गोदावरी के केस में। नाउ अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे किसकी? मैं बात करता हूं आपका कृष्णा। सो दिस इज द रिवर कृष्णा। कुछ नदी ऊपर से आकर मिलेंगी, देख रहे हो आप। सो दीज रिवर्स आर द, ये क्या है? नॉर्थ बैंक, या बोल दूंगा मैं लेफ्ट बैंक या नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। साथ में ये जो नदियां हैं देखो साउथ से आके मिल रही है इससे, तो ये क्या होंगी दोस्तों आपका? इनको अगर मैं बोलूं तो दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी यहां पर है। सहायक नदी लेफ्ट बैंक भी है और सहायक नदी यहां पर राइट बैंक भी है ना। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब दाईं ओर से, जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? अगर मैं बात करूं तो भीमा, मूसी और क्या है दोस्तों आपका मुनेरू। ठीक है, ये वो नदी है जो इससे लेफ्ट से आकर मिलती है, ऊपर से आकर मिलती है। भीमा, तुंगभद्रा राइट में, भीमा तुंगभद्रा है ना, ये सुनते हैं हमें, इंपॉर्टेंट है। तो भीमा लेफ्ट बैंक है, मूसी भी लेफ्ट बैंक है। मूसी नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। मूसी नदी के किनारे एक शहर है आपका, कौन सा है वो बताओ आप। दूसरा मैं बात करता हूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है मेरे पास? अगर मैं लेफ्ट बैंक, ये तो था लेफ्ट बैंक, तो दोस्तों ये लेफ्ट नहीं है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। थोड़ा सा करेक्ट करेंगे आप जब नोट्स बनाएंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेरे पास कौन सी है दोस्तों? घाट प्रभा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों? माल प्रभा। उसके बाद क्या? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, तुंगा और भद्रा। ठीक है, सो साउथ वाली जो है इंपॉर्टेंट है, पहली है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। तो कृष्णा की ये 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। मूसी नदी, मैंने पूछा इस पे कौन सा शहर इसके किनारे पे स्थित है, आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, शानदार, बढ़िया। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये क्या है दोस्तों आपका? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है यार उन बच्चों से जो सही में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो सही में पढ़ना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, आप आराम से बढ़िया तरीके से बैठिए, चैट बॉक्स को क्लोज कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो सही में बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, मतलब अब ये लोगों ने इसको एंटरटेनमेंट का माध्यम बना लिया है
है ना। अब बहुत सारी जगह मतलब ये बातचीत का भी एक ज़रिया है, सोशल मीडिया भी आपने ये कई लोगों ने बना दिया है। सो दूर रहें, बचें इन चीज़ों से, है ना। आप ही के लिए हित में रहेगा, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। आपसे जब कहा जाए, आपसे जब कुछ पूछा जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स को अवॉइड करो यार, है ना। पढ़ा रहे हैं हम, आप पढ़ रहे हो तो ध्यान दो पढ़ाई पे, ध्यान दो अपनी चीज़ों पे, ध्यान दो नोट्स बनाने पे। बाकी ये कमेंट बॉक्स में क्या चलता रहा है ये यार ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो उन लोगों से जो आपका सीरियस एस्पिरेंट है उनसे मेरी सलाह है कि फटाफट आप अपने जो है, मैं तो कहता हूँ चैट बॉक्स बंद करके देखा करो यार, ठीक है। चैट बॉक्स बंद करो। अच्छा, नोट्स कैसे बनाएं, कई बच्चे पूछते हैं सर नोट्स। देखो नोट्स मेरे से तो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि वो कोई अपना प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ से मैं दे दूँ आपको नोट्स। तो नोट्स तो मिलेंगे नहीं, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? नोट्स बनाते हैं तो सर आधा तो नोट्स बनाते टाइम ही आपको याद हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहली बार जब मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ना, जब मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, है ना, तो आपको क्या करना है, इस समय कोई नोट्स बनाने नहीं है। आपको की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने, क्योंकि अगर अभी आप लिखने लग गए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो गलत कर रहे हैं। एक बार पहले शांति से बैठ के पूरी वीडियो देख लो, ठीक है। देख लिया, अब आपको आइडिया लग गया कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, अब आपको पता चल गया अच्छा वो पॉइंट्स थे, सर ने वो बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करता हूँ, जो तरीका मैं आपको बताता हूँ, दैट इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन दीज थिंग्स। ये तो आपको किसी भी किताब में लिखा मिल जाएगा, बस मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ है। किताबों में सीधा सीधा काले काले अक्षरों में लिखा होता है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ऑब्वियस बात है, रिवर वैसे ही थोड़ी सी बोरिंग है, ठीक है। रिवर नो डाउट बोरिंग है, बट देखो यार, बोरिंग हो चाहे अच्छी हो, जो आपके सिलेबस में दिया है दोस्तों पढ़ना है, स्पेशली उन बच्चों को जिनका ज्योग्राफी मेंस है, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज किया है। दोस्तों ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ने में समय लगता है, याद रखने में। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक अलग अप्रोच से उसको जो है वो करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यार कुछ वीडियो जो है ना वो प्राइवेट जो होती है, उसका मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, मतलब ये होता है, मान लो शेड्यूल लग गया, आज एक क्लास लगनी थी, है ना, अब इवेंट बन गया, बट किसी कारणवश एजुकेटर क्लास नहीं ले पाया, तो हम मना कर देते हैं कि सर आज क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। कोई भी रीज़न है, तबीयत खराब हो, ठीक है, कुछ काम हो, तो क्लास नहीं होती ना, तो उस क्लास को प्राइवेट कर दिया जाता है। तो प्राइवेट क्लास का मतलब ये कतई नहीं है कि वो क्लास हुई थी और आपको दिखाई नहीं दे रही। प्राइवेट क्लास का मतलब वो क्लास इवेंट बना था, वो हुआ नहीं, तो वो प्राइवेट दिखता है आपको कि वो इवेंट हुआ ही नहीं। तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं था। प्राइवेट वीडियो दैट मीन्स वो है प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब वो वीडियो अभी हुई ही नहीं कहीं। तो आप चिंता मत करो, जो भी वीडियो आपको प्राइवेट दिखे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया। उसका सिंपल मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका मतलब ये होता है कि वो क्लास हुई ही नहीं थी आपकी, है ना। तो उसके बाद आप देखोगे तो प्राइवेट वीडियो वाली क्लास है ना, वो अगली क्लास जो है प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट क्लास है वो प्राइवेट वीडियो वाली ही क्लास होती है। मान के चलो आज मैं क्लास नहीं लेता, है ना, तो जब प्लेलिस्ट में जाओगे ये क्लास क्या दिखेगी? प्राइवेट। फिर आज का जो इवेंट बना हुआ है वो इवेंट कल चलता है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास होती है वही क्लास होती है जो प्राइवेट हुई है ना। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है को। आप जब प्राइवेट क्लास का मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि वो क्लास हुई नहीं है अपनी। ओके डन, ठीक है। अब तो बता दिया श्रीरंगम बच्चन, अभी तो बता दिया, अब तो सही है। अनिरुद्ध बोस कह रहे हैं सर इसका प्लेलिस्ट मेरे को चैनल पे नहीं दिख रहा। ओके, आई विल टॉक टू देम, ठीक है, मैं बात करता हूं सर से, और अगर इसका प्लेलिस्ट मेंटेन नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा। तो 110% जो है आपकी प्लेलिस्ट जो है वो मेंटेन आपकी करा दी जाएगी। हम्म 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 ठीक है दोस्तों,
समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्लास अगर प्राइवेट दिख रही है नहीं हुई। और बाकी इसकी अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो जस्ट आज मुझे आज का समय दीजिए, मैं बात करता हूं। अगर देखो पहली बात तो होनी चाहिए और नहीं है तो मैं डलवा दूंगा प्लेलिस्ट में। ओके, सो गाइस ट्रिब्यूटरीज हमने देखी तो भीमा है, मूसी है, मुनेरू है, ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है। अच्छा, मेजर प्रोजेक्ट कौन से हैं सर? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, बहुत बार न्यूज में भी सुना है। तुंगभद्रा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अच्छा, मल्टीपर्पज क्या होता है? बहुउद्देशीय। कोई भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना किसी नदी पर, उसके कुछ पर्पज होते हैं। एक पर्पज क्या होता है दोस्तों? किसी का पर्पज होता है आपका फ्लड कंट्रोल। मैंने कोई, देखो प्रोजेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट का मतलब है मैंने एक डैम बनाया तुंगभद्रा नदी के ऊपर, मैंने एक बांध बनाया है। अब हर बांध को बनाने के पीछे का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य या तो रहा होगा क्या दोस्तों? फ्लड कंट्रोल, बाढ़ का नियंत्रण, या क्या रहा होगा दोस्तों? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब समझते हो ना, सिंचाई। या उसका पर्पस रहा होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, भाई पानी भेजना, ड्रिंकिंग वाटर। या हो सकता है उसका पर्पस रहा हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है भाई, बिजली का उत्पादन। तो पर्पस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली जिसका पर्पस एक, या तो किसी का पर्पस होता है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ का नियंत्रण, किसी का पर्पस होता है इरिगेशन, किसी का होता है ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के एक से ज्यादा पर्पस हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट दोस्तों जिसके एक से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट हो, ज्यादा पर्पस, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। फॉर द पर्पज अ डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन तुंगभद्रा रिवर नियर होसपेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटका के अंदर है, आपका होसपेट के पास में एक डैम जो है वो बनाया गया है आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका में, और वो इस रिवर के ऊपर आपका बना हुआ है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताएंगे, फटाफट मुझे फटाफट बताओगे दोस्तों ये बात, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? सो फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है आपका, तुंगभद्रा पर है, हॉस्पेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी के ऊपर बेसिकली आपका ये दोस्तों स्थित है। अगली बात करते हैं नागार्जुन सागर डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नागार्जुन डागर डैम, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये भी पुराने टाइम पे बनाया गया था। आपको पता है भारत के अंदर में जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, हरित क्रांति, सो दक्षिणी भारत के अंदर में हरित क्रांति के तहत हमने इस प्रोजेक्ट को चलाया था। पर्पस क्या था इसका? पर्पस था इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है दोस्तों? सिंचाई। तो इसका पर्पस था सिंचाई, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था? सिंचाई। नागार्जुन सागर डैम सिंचाई इसका पर्पस था। ऑन द बॉर्डर ऑफ नलगोंडा एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ये प्रोजेक्ट जो है आपका बनाया गया, बॉर्डर के ऊपर है, नलगोंडा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा, उसके आपका बिल्कुल जस्ट बॉर्डर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम है। तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, बोथ आर ऑन दी रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी पर है। ये उसकी सहायक नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा, उस पर स्थित है आपका हॉस्पेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला है मेरे पास भीमा प्रोजेक्ट। भीमा जो है ये भी आपका जो है आपका भीमा नदी के ऊपर बनाया हुआ है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट? महाराष्ट्र, है ना। हरियाणा के बच्चों को पता होगा सोलापुर क्यों जाते हैं, ठीक है, सोलापुर, कोल्हापुर, है ना। कृष्णा रिवर बेसिन, भीमा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। अगली बात है दोस्तों घाट प्रभा प्रोजेक्ट, अभी देखी ना घाट प्रभा रिवर, देखी थी ना। घाट प्रभा जो है ट्रिब्यूटरी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, है ना। तो ये भी आपका क्या है दोस्तों? आपका घाट प्रभा नदी के ऊपर स्थित है। कहां पर है आपका? चांगड़ इन द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द कृष्णा रिवर। तो भीमा प्रोजेक्ट, घाट प्रभा प्रोजेक्ट, बोथ आर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, है ना। और किस नदी पर है दोस्तों? बोथ आर लोकेटेड इन द कृष्णा रिवर। अब अगली बात करते हैं दोस्तों हम आपका, जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है मेरे पास, और वो रिवर है कौन सी? आपका महानदी रिवर सिस्टम, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट, द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर। और इस थर्ड रिवर का नाम क्या है दोस्तों आपका? दिस रिवर इज नथिंग बट दिस इज द महानदी रिवर सिस्टम।
ठीक है, अब आते हैं महानदी रिवर पर। तो आपका महानदी रिवर नेक्स्ट सिस्टम है मेरे पास। तो महानदी रिवर ये हो गया आपका दोस्तों। पहली बात कहां से निकलती, देखो आप, ये रही। तो निकलने का उद्गम स्थान अगर मैं बात करूं तो सिवाय इन द बस्तर हिल, ठीक है, जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी है ना, उसके पास में, छत्तीसगढ़ के पास बस्तर जो हिल्स है वहां पर, छत्तीसगढ़ में, वहां पर है आपका सिवाहा। तो वहां से ये नदी जो है, यहां से इसका उद्गम स्थान है, जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तीसरा बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है आपका ये दक्षिणी भारत का। समझ में आ रही बात आपको? डन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका महानदी रिवर, अरे मैं चैट बंद रखता हूं, ठीक है, मैं अभी चैट बंद रखता हूं, ठीक है, डोंट वरी, वो कुछ और चीज़ थी जो मैं देख रहा था, सो मैं अभी चैट बंद रखता हूं, मुझे पता है, ठीक है। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको भी, आप भी बंद रखो। मैं जब आपसे बोलूंगा ना कि इस चीज़ के बारे में बताओ, मैं तभी चैट ऑन करूंगा, आप तभी मेरे को बताओगे। जब मैं कोई भी चीज़ पूछूंगा तभी आपको बताना है। सो महानदी रिवर जो है ये सिवाहा में आपका बस्तर हिल के पास है और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में आपका ये जाकर बहती है। तो महानदी रिवर सिस्टम जो है ना, वो तीसरा बड़ा रिवर सिस्टम है आपका प्रायद्वीप भारत का, ठीक है। और उड़ीसा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा स्टेट का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम भी यही कहलाता है आपका महानदी सिस्टम। इट राइजेस फ्रॉम द प्लेस नियर द सिहावा इन द बस्तर हिल्स ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ टू द साउथ ऑफ अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है, जहां से आपका नर्मदा नदी निकलती है, उसके बाद वहीं से सोन नदी निकलती है और एक और नदी निकलती है जोहिला, जो सहायक नदी है किसकी, आपका महानदी की, है ना। तो ये सारी नदी वहीं से उत्पन्न होती है। तो बस जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी ना, उसके थोड़ा सा साउथ में है सिहावा। सिहावा बस्तर में, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और वहां पर ही अमरकंटक के जस्ट साउथ में, तो वहीं से इस पहाड़ी का, इस नदी का उद्गम स्थान है। महानदी रिवर ड्रेन इनटू द बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अलॉन्ग विद द डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस इन द डेल्टाइक रीजन। जब ये डेल्टा में मिलने वाली होती है ना, जब ये यहां पर आके गिरती है ना, तो यहां पर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांच में बढ़ जाती है ये, ठीक है, ऐसे ब्रांच में बट जाती है, ठीक है। कुछ ब्रांच है जो इसकी चिल्का लेक को जाके, चिल्का लेक में जाके गिरती है ना, तो वो भी हम बताएंगे। जो मेन ब्रांच है इसकी दोस्तों महानदी की, वो आपका बंगाल की खाड़ी से पारादीप के पास में मिलती है। पारादीप सुना है ना आपको? पारादीप एक पोर्ट है। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, कुछ ऐसे ही अनवांटेड और अनस्क्रूपलेस एलिमेंट है जिनकी वजह से ना, मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस होता है। और ऑब्वियस बात है यार, आप भी इस चीज को समझो, है ना। आफ्टर ऑल टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम भी तो ह्यूमन बींग है, तो आप डिस्टर्ब करोगे। अब आप सोचो एक क्लास में बैठ के कोई डिस्टर्ब किए जा रहा है, तो कितनी देर तक उसको टॉलरेट किया जाएगा, है ना। बट मैं बताऊं दोस्तों, ये यही फैक्टर है जिसकी वजह से, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मेरे कंटेंट डिलीवरी में मैं कभी भी कोई ना कॉम्प्रोमाइज़ किया आज तक, और ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी ज़िंदगी में करूँगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बेस्ट एवर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, और मैं इसके लिए गारंटी लेता हूं कि कोई भी आपको इतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। बट हियर इज द डिफरेंस, यूट्यूब पर मतलब कोई भी आ जाता है, कुछ भी, मतलब किसी ने पढ़ना भी है, ऑब्वियस बात है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने हैं, 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने वाले होते हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, वो आगे बस ठीक है चल रहे, अरे क्लास चलते हैं यार, ठीक है, उनसे ना कुछ हुआ जिंदगी में, ना कुछ होना उनसे, वो फिर यही हरकतें करते हैं आके, है ना। अब या तो दो बातें उनको जवाब दिया जाए, जवाब देना मतलब बेकार है। बेकार क्यों है जवाब देना? वही समझते हो ना, पत्थर मारना, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है। तो ज़्यादा वो फिर उनको लगता है कि ओहो ओहो आज तो हमारे नाम लिए जा रहे हैं, सो वो चीज़ नहीं है। सो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि यही चीज़ है जिसकी वजह से आपके लिए किए गए, बनाए गए एक प्लेटफॉर्म को ये लोग गंदा कर देते हैं, है ना। लेकिन प्लस पे ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि प्लस पे जाने से पहले क्या देना पड़ता है, वहाँ तो पैसा लगता है, और पैसा जेब से अच्छे से निकलता है। जो पैसा निकालता है दोस्तों वो पढ़ता भी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत बार समय जो है वो खराब होता है, बट प्लस पे बहुत ही फोकस्ड तैयारी होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेटेड है यार, जिसको मतलब अपना गोल चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, दे शुड कम एंड ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, नॉट फॉर मी। मैं इसलिए मतलब मेरे कहने पे करो, मैं तो यहां भी पढ़ाऊंगा, पढ़ते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो चाहते हैं यार कि कुछ करना है, ये कुछ बच्चे जो हैं उनको एक साल में सिलेक्शन चाहिए, तो जो चाहिए, जो 5 ईयर प्लान के साथ नहीं आए, जो चाहते हैं इन चीजों को यार ओवरकम करें, जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले, ठीक है, एक बार सिलेक्शन लो, उसके बाद फिर देखो क्या मजा होता है। तो वो यार जल्दी, मतलब मेरी उनसे पर्सनली एडवाइस है,
दे मस्ट ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी देखो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का एक्यूमन है, आप देख ही रहे हो कमेंट बॉक्स में क्या चलता रहता है, ठीक है। एक ना एक दिन तो मैं फटूंगा, एक ना एक दिन तो गुस्सा आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, कितने दिन सहन किया जाएगा। तो मैं इसीलिए, अब ये चीज़ें प्लस पे नहीं होती, प्लस पे ना यार, प्लस पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत कम समय में बहुत काम हो जाता है, मतलब मल्टीपल टाइम हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम में रिवाइज करा देता हूँ। मतलब प्लस पे जो बच्चे हैं ना उनको यूं याद है, यूं पिछला टॉपिक आज पढ़ाने से पहले पिछला उनको यूं याद है, क्यों, और उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा, वो मेरे पढ़ाने से ही उनको याद है, ठीक है। सो प्लस प्लेटफॉर्म के बहुत बेनिफिट है दोस्तों, जो आना चाहे यार आओ, ठीक है। यूट्यूब पर बराबर आपके लिए काम जो है वो चलता रहेगा। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी भी ऐसे ही कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, कुछ लेफ्ट से आएंगी और कुछ आपकी राइट से मिलेंगी। आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है आपकी, ये है सेवनाथ, हसदो, मंद, ईब, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक मतलब ये आपका कहां से मिलती है, ये मिलती है आपको बाईं ओर से आके, है ना। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक और ये है राइट बैंक, ये थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उनमें है ओंग, उसके बाद है तेल, उसके बाद है जोंक, ठीक है। सो दीज आर द राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो यहां पर है, ठीक है। महानदी पर प्रोजेक्ट कौन से हैं, महानदी का कोर्स क्या रहेगा, किन किन स्टेट से होकर बहेगी दोस्तों, ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में कल। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, कम एंड ज्वाइन द बेस्ट एवर हाईएस्ट रेटेड कोर्स ऑफ अनअकैडमी विद मी सुमित राठी, क्लाइमेट चेंज विद द करंट अफेयर। नाउ very soon from the next month we are launching a new course on the Indian geography। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इस इंडियन ज्योग्राफी पे एक नया कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वेरी सुन, बहुत जल्दी, अगले मंथ में। सो जो बच्चा सोच रहा है दोस्तों, प्लान कर रहा है, आओ यार फटाफट से, देर मत करो। जिसको ज्वाइन करना है, जो प्लस पे पढ़ना चाहता है, आ जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो। कोड यूज करना है आपको दोस्तों सुमित 10। और जो नहीं ज्वाइन करना चाहता यूट्यूब से, दोस्तों बहुत बढ़िया, यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन यूट्यूब से ध्यान से, सावधानी से। आपको कमेंट बॉक्स से इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, ठीक है। समय आपका थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट होगा फॉर द श्योर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, है ना। सो आ सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी मैं कोर्स आपका लॉन्च करने वाला हूं, आइए ज्वाइन कीजिए मेरे को दोस्तों। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं जो इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस वहां पर देते हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर जुड़ रहे हैं, आप पीछे मत रहिए बाकी लोगों से, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली यूपीएससी की जो रेस है ना, इट्स ऑल अबाउट टाइम। आप टाइम जो मतलब पहले स्टार्ट कर देता है रेस में, ऑब्वियस बात है, अगर मैंने दौड़ना पहले शुरू कर दिया तो मैं फर्स्ट भी मैं ही आऊंगा, है ना। मतलब मेरी चांसेस भी ज्यादा होते हैं विन करने के, रेस को जीतने के। सो लेट मत करो, देर मत करो दोस्तों, ठीक है। पैसा है, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है पैसा है, आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सर 60,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं मानता हूं। पहली बात तो आपका ऑफलाइन से कम है, और दूसरी बात अगर ज्यादा भी है तो दोस्तों आपके भविष्य से ज्यादा नहीं है। आप सोचो, आराम से बैठो, तसल्ली से सोचो। मुझे पता है बहुत लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, उनके लिए यूट्यूब पे बराबर कार्यक्रम चलता रहेगा। बाकी जो लोग चाहते हैं, दोज हु कैन अफोर्ड, जो बहाने नहीं है उनके पास, ठीक है, वो बहाने मतलब नहीं बनाना चाहते, ठीक है। बाकी मुझे पता है जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, देर मत करो, फटाफट से आओ और अनअकैडमी पे इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ जाओ, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप यूपीएससी सीएससी, और यहां पर आप जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन में 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज आइडियल फॉर यू। कई बार बच्चे कहते हैं सर बच्चा पता वेट क्या कर रहा है, अक्टूबर में पेपर है तो जस्ट 3 महीने पहले सब्सक्रिप्शन लेगा, और ले लिया सब्सक्रिप्शन उसने। आप पता है मेरे पास डेली के मेल आते हैं, अरे सर जी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लस क्लास होती है तो बोलता है कि सर जी मैं तो पेपर पास आ रहा है, दिक्कत हो रही है, भैया अभी सब्सक्रिप्शन लिया पहले जर्नी। ये ऐसी तैयारी नहीं है जो 1 महीने में खत्म कर दो, आप 2 महीने में खत्म कर दो, ये एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। इसके अंदर में आपका मेंटल डेवलपमेंट वहां लेके जाना पड़ता है। ये कोई याद करने से एग्जाम सॉल्व नहीं होता, इसके लिए मुझे आपका टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ता है, आपको वैसा सोचना पड़ता है, समय लगता है। सो दोस्तों आइडियल है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, आइए जुड़िए। कोड याद रखिए दोस्तों, कोड एक ही रहेगा आपको, सुमित 10। कोई भी अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन करते हैं दोस्तों, कोड यूज करेंगे सुमित 10, जुड़ेंगे इससे, और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है दोस्तों वो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, उन बैचेस को ज्वाइन करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी बैच ज्वाइन करने हैं दोस्तों। सो कोड क्या यूज करना है आपको, सुमित 10 कोड यूज करेंगे एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑन दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग दिस सेशन। होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज डू लाइक द सेशन, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं 11 बजे, 11:30 बजे एक नए सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।